ये आईटी वाईटी क्या है? ये गुजरे ज़माने की बात हो गई। किसी दौर में लालू यादव इस तरह से जो नए दौर की कहानी लिखी जा रही है, फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉग, ये तमाम सोशल मीडिया, उसके बारे में उस वक्त लोग नहीं जानता था। लालू यादव ये कहा करते थे, ये आईटी वाईटी क्या है? लेकिन अब वो गुजरे ज़माने की बात हो गई। एक नई पीढ़ी ने नई जगह ले ली है। हमारे साथ यहाँ पर तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव, दोनों लालू के होनहार बेटे हैं, जो पूरी तरह से कंट्रोल रूम को देख रहे हैं और यहाँ से संचालित कर रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी को मात दी जाए इस पूरे चुनाव में, इस अभियान में। जिस तरह से फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए या सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार प्रहार हो रहा है, तो उसका जवाब भी दिया जा रहा है और नए नए सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। ये पूरी टीम यहाँ काम कर रही है। ये एक ज़माने में खटाल हुआ करता था लालू जी का, जहाँ गाय भैंसें बंधा करती थी, लेकिन अब इस जगह को बदल दिया गया है पूरी तरह से और एक वॉर रूम के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या आप मैसेज दे रहे हैं लोगों तक, किन लोगों तक पहुंच रहे हैं? क्योंकि एक युवा वर्ग जो है वो ही इस पर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। आप देखेंगे कि आजकल के जो युवा हैं, खासकर वो मोबाइल पे, फेसबुक के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, तमाम जितना भी हाईटेक का ज़माना आ गया है, पूरा समझिए इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना आ गया, तो उसी तरीके से में हम लोग युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं और हम लोग ज़मीनी स्तर पर भी गांव-गांव जा करके घूम कर से सारे नौजवानों को कितनी चुनौती आपको मिल रही है बीजेपी से खास तौर से, क्योंकि पिछला जो चुनाव हुआ था वो पूरी तरह से सोशल मीडिया पर आंधी की तरह लोग बातें कर रहे थे? नहीं, जिस तरीके से आप देखेंगे कि पूरा सोशल मीडिया, नरेंद्र मोदी जी ने भी पूरा सोशल मीडिया को हाईजैक करके और वो उन्होंने अपना ब्रांडिंग किया, तो जिस तरीके से दुश्मन करेगा उसको ईंट का जवाब हम लोग पत्थर से देने का काम करेंगे। बात अपने से लोगों तक पहुंचाने की, ये कब आपके दिमाग में आया? क्योंकि आपके पापा तो बिल्कुल इसके उलट थे, आईटी वाईटी क्या होता है और इनकम टैक्स होता है, क्या होता है, उस जमाने की बात हो गई। नए जनरेशन में, नई सोच में आपको कब लगा कि नहीं, इस पर हमको एक्टिव होना चाहिए? देखिए, 2010 से हम पॉलिटिक्स में आए, बट बिफोर दैट, उससे पहले भी हम सोशल मीडिया में, मेरा अकाउंट वगैरह, हम लोग एक्टिव थे और चीज़ों को देखते थे। तो अचानक से जिस हिसाब से जो मोदी जी का जो कैंपेन चला, जिस हिसाब से उन लोगों ने जो जैसे साइबर हाईजैक करने का काम किया और जिस तरह से पॉलिटिकल वातावरण और पॉलिटिकल चीज़ों को जिस तरह से बदल दिया गया, जिस तरह से सोशल मीडिया को माध्यम बना दिया गया चुनाव प्रचार का, इंडिविजुअल प्रचार का, तो ये चीज़ें हम लोग देखते थे। उस हिसाब से हमारी पार्टी उस समय एक्टिव सोशल मीडिया पे इतने नहीं थे, भले कि जो लोग चाहने वाले थे इधर उधर बिखरे हुए थे। फिर हमें लगा नहीं, जब लोग हैं तो उनको एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए, एक जगह लोगों को कंबाइंड जोड़ने का काम करना चाहिए। उसमें फिर हम धीरे धीरे एक्टिव हुए। जिस हिसाब से हमको रिस्पांस मिला, काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला, लोग बढ़ चढ़ के हमसे जुड़ रहे थे, बिहार के बारे में, देश के बारे में, हर मुद्दों के बारे में वो चर्चाएं वगैरह करते थे। तो मेरे को लगा कि इट्स वेरी यूज़फुल थिंग, काफ़ी अच्छा है एक कम्युनिकेट करने का, लोगों की बातों को लेने का और अपनी बातें समझाने का भी। तो ये चीज़ें जब अच्छे से रिस्पांस मिलने लगा, फीडबैक मिलने लगा, तो मेरे को लगा नहीं, ज़्यादा लोग जो इच्छुक हैं वो लालू जी की बातों को सुनने का, उनकी बातें अगर हम इस माध्यम के तरह हम अगर उन तक पहुंचा सकें, लालू जी को अगर हम बताएं कि ऐसा भी चीज़ आजकल आईटी वगैरह जो चीज़ें चल रही हैं, सोशल मीडिया वगैरह चल रही हैं, जहाँ की आजकल का जो इम्पैक्ट है काफ़ी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट हो रहा है। हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है, पहले तो फ़ोन भी नहीं हुआ करते थे जब उस दौरान के जब पिताजी वगैरह कैंपेन करते थे, तो उस समय तो बड़ा डिफ़िकल्ट हुआ करता था। तो जो पिताजी की मेंटालिटी, जब उस दौर को उन्होंने झेलने का काम किया, तो आजकल तो साधन है तो इतनी बड़ी बात तो होगी नहीं। बट जो नया जो जनरेशन आया है इन चीज़ों को ज़्यादा पिकअप कर रहा है, तो वो चीज़ें हमने एक्सप्लेन करने का काम किया उनको और उन्होंने चीज़ों को लिया, समझा और आज देख सकते हैं आज वो ट्विटर किए जा रहे हैं और फेसबुक वगैरह में भी काफ़ी एक्टिव है और फॉलोअर्स तेज़ी से आप देखे होंगे बिहार में जितने नेता हैं, जो लाइकिंग, जो फेसबुक पे जो लाइकिंग का जो ग्रोथ है, सबसे ज़्यादा लालू जी का ग्रोथ बढ़ता जा रहा है।